नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, बूढ़े बैल की ये 3 बातें जान ली तो औलाद पर आए संकट और गरीबी तक नष्ट हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, यह कथा बहुत ही मोटिवेशनल है जो आपके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा निभाएगी। तो प्रिय दर्शकों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। और यदि आप एक सनातनी हैं और भगवान श्री राम को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, आपसे निवेदन है कि इस कहानी का एक एक शब्द ध्यान से सुने। यह महत्वपूर्ण कहानी हमारे जीवन में बहुत काम आ सकती है। प्रिय दर्शकों, चलिए शुरू करते हैं। आज की यह प्राचीन कथा है। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है। किसी गांव के पास महामुनि भरद्वाज का आश्रम हुआ करता था। मुनि भरद्वाज बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्हें लोगों के भूत, भविष्य और वर्तमान इन सभी का ज्ञान था। एक दिन मुनि भरद्वाज के आश्रम में एक व्यक्ति आता है जो अपने अंतर्मन से बहुत उदास लग रहा था। जब वह व्यक्ति मुनि भरद्वाज के पास आता है तो उसे उदास देखकर मुनि भरद्वाज जी कहते हैं, हे पुत्र, तुम बहुत ही उदास लग रहे हो। आखिर किन कारणों की वजह से तुम्हारा यह हाल हुआ है? मुझे लगता है कि तुम बहुत ही कठोर परिस्थितियों में फंसे हुए हो। तब वह व्यक्ति कहता है, हे महामुनि जी, मैं बड़ा ही अभागा मनुष्य हूँ। मेरी स्त्री का समय से पहले ही देहांत हो गया। मैं अपनी पत्नी के वियोग में व्याकुल होता गया। तभी मेरे घर के पड़ोसियों ने कुछ चाल चली और मेरे पास जो भी जमीन थी वह सब कुछ उन लोगों ने हथिया ली। मेरा घर भी मुझसे छीन लिया। उन निर्दयी लोगों को मुझ अभागे पर दया भी न आई। उन सब ने मिलकर मेरा घर भी हथिया लिया और मुझे मेरे ही घर से बेघर कर दिया। इसी कारण मैं उदास हूं। उस इंसान की बात सुनकर महर्षि भरद्वाज कहते हैं, हे पुत्र, यह तो प्रकृति का खेल है। इस प्रकार के लोगों से बचने के लिए सबसे पहले तुम्हें 7 बातों को समझ, अन्यथा हमेशा इसी प्रकार के व्यभिचार में तुम फंसे रहोगे। परंतु मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूं। तुम इस कहानी को पूरा सुनना और जो बातें मैं तुमको बताऊंगा उन्हें अपने जीवन में धारण करना। तब वह व्यक्ति महर्षि से कहता है, ठीक है महात्मा जी, आप वह कहानी सुनाइए। मैं उस कहानी को पूरा सुनूंगा। मित्रों, मैं आप सभी के लिए माता लक्ष्मी और भगवान नारायण इस वीडियो को पूरा देखेगा और भगवान श्री विष्णु के नाम का कमेंट इस वीडियो में करेगा। उसका घर परिवार हमेशा धन दौलत से भरा रहेगा और उसके घर में सुख शांति होगी। मित्रों, इसी आशा के साथ महर्षि भरद्वाज कहानी को सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, आज से बहुत समय पहले की बात है। किसी देश में एक राजा हुआ करता था। उस राजा की 6 रानियां भी थीं। उस राजा का राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। वह राजा बहुत ही दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह हमेशा अपनी प्रजा को अपना परिवार समझता था और अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करता था। वह अपने राज्य की प्रजा को अपनी संतान की तरह मानता था। उस राजा के राज्य की प्रजा भी अपने राजा को बहुत प्रेम करती थी। उसके राज्य की सीमाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थीं। राजा के राज्य में प्रजा को किसी प्रकार का कोई भी दुख या तकलीफ नहीं थी, परंतु उस राजा की कोई संतान नहीं थी। इसी कारण से राजा को हमेशा यही चिंता लगी रहती थी। वह राजा संतान प्राप्ति के लिए एक एक करके 6 शादियां कर चुका था, परंतु अभी तक किसी भी रानी से उसे संतान का सुख नहीं मिला था। उसने बहुत कोशिश की लेकिन लाभ नहीं मिला। वह राजा अपने घर में पूजा पाठ करने के साथ साथ अपने राज्य के सभी मंदिरों में जाकर पूजा पाठ और यज्ञ के साथ बहुत दान धर्म करता था, परंतु फिर भी उसकी रानियां मां नहीं बन पाईं। अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, उस राजा का दुख भी ज्यादा होता जा रहा था। कुछ दिन बाद एक समय ऐसा आया कि वह राजा बहुत ही दुखी हो गया था। उस राजा के दुख को देखकर उसके राज्य की प्रजा भी दुखी रहने लगी थी, क्योंकि उन सभी को भी राजा के समान ही प्रजापालक और उत्तराधिकारी पाने की कामना थी।
और वह कामना पूरी नहीं हो पा रही थी। उस राज्य के लोग सदा ईश्वर से उस राजा के लिए अपने अंतर्मन से कामना करते थे कि राजा के यहाँ कम से कम एक पुत्र तो जरूर पैदा हो जाए जो उनके राज्य का आने वाला राजा बन सके। इसलिए ही उस राजा की प्रजा भी सभी देवी देवताओं की आराधना करती थी और उनसे मन्नत मांगती थी। एक दिन की बात है, वह राजा जंगल में शिकार करने के लिए निकल गया। शिकार करते समय वह एक हिरण का पीछा करने लगा। हिरण का पीछा करते करते वह जंगल में काफी दूर निकल गया, परंतु फिर भी हिरण उसे नहीं मिला। वह हिरण न जाने कहां अपनी लंबी लंबी छलांगें मारता हुआ उस जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा काफी देर तक हिरण को जंगल में इधर उधर ढूंढता रहा, लेकिन वह हिरण उसे कहीं नहीं मिला। काफी देर तक इस प्रकार घूमते घूमते राजा को बहुत जोर की प्यास लग गई और वह अपने रास्ते से भी भटक गया। फिर भी वह अश्व लेकर आगे बढ़ रहा था। चारों दिशाओं में घनघोर जंगल ही जंगल था। अचानक राजा को कहीं से पानी की आवाज सुनाई दी। अब राजा ने सोचा कि शायद इधर कोई झरना है। राजा झरने की आवाज सुनते सुनते उसी दिशा में दूर जाने के बाद राजा को वह झरना दिखाई दिया। झरने के पास पहुंचकर राजा अपने अश्व से नीचे उतरा और जैसे ही वह पानी पीने लगा, अचानक वहां उसे एक आवाज सुनाई दी। आप कौन हैं और आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि मैं यहां नहा रही हूं? आप यहां कैसे आ गए? राजा एकदम चौंक गया और पीछे मुड़कर देखा। सचमुच अपनी प्यास के आगे उसे दिखाई नहीं दिया कि एक लड़की झरने में नहा रही थी। उसने जल्दी से अपनी आंखें दूसरी ओर फेर लीं और कहा, मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैं पानी पीने आ गया। कृपया मुझे क्षमा करें, मैंने आपको देखा नहीं था। यदि आप बुरा न माने तो क्या मैं पानी पीने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा? वैसे भी मैं भटक गया हूँ। आप कौन हैं और इतने घने जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए वह लड़की कहने लगी, मैं यही पास के गांव में रहती हूँ। मेरा तो यहाँ का रोज का आना जाना लगा रहता है। मैं रोज आती हूँ और इसी झरने में नहाती हूँ। ये झरना और नदी जंगल के बीच में है, इसलिए यहाँ कभी कोई नहीं आया। मैं तो निश्चिंत होकर नहा रही थी। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ आ जाएंगे। आप मेरी तरफ पीठ करके पानी पी लीजिए और कुछ देर उधर रुक जाइए, मैं आपको रास्ता बता दूंगी। राजा पानी पीकर वहां से कुछ दूर जाकर एक पौधे की छांव में उस लड़की की ओर पीठ करके खड़ा हो गया और लड़की का इंतजार करने लगा। इधर वह लड़की जल्दी जल्दी नहाकर एक चट्टान के पीछे जाकर अपने कपड़े बदलने लगी। कुछ ही देर में वह वहां से निकलकर राजा के पास आ गई। राजा के पास आकर वह कहने लगी, आपको और पानी पीना है तो पी लीजिए। राजा ने कहा, नहीं नहीं, पानी तो मैंने पी लिया है। अब तुम मुझे अपना परिचय दो और मेरी मदद करो। आपको भूख लगी होगी, आप उन्हें खा सकते हैं। क्या आप उन फलों को खाएंगे? अगर खाना चाहेंगे तो मैं आपको दे दूंगी। यह कहकर उसने राजा का जवाब सुने बिना ही टोकरी में रखे हुए फल निकालकर झरने के पानी में धोकर खाने के लिए राजा को देने लगी। राजा लगातार उस लड़की को देख रहा था। उसने देखा कि वह बार बार उससे फल लेने की जिद कर रही है। तब राजा ने उन फलों को ले लिया और उस लड़की से पूछने लगा, क्या तुम नहीं खाओगी? अब वह कहती है, नहीं, आप अतिथि है, आप खाइए। अब राजा ने उससे कहा, अभी तक तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया है, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूं। तब वह कहती है, मेरा नाम सावित्री है और मैं यही पास के गांव में रहती हूं। मेरे गांव का नाम बागपत है। मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माँ है। मेरी माँ और मैं, हम दोनों लोग वन से फल और लकड़ियां ले जाते हैं और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करते हैं। और हाँ, एक और बात, मेरे घर के पास थोड़ी सी जमीन है। हम लोग उसमें कुछ अनाज और सब्जियां उगा लेते हैं। उन उगाई हुई सब्जियों को हम बाजार में बेच देते हैं, जिससे हमारा खर्चा चल जाता है। मैंने तो अपने बारे में आपको सब कुछ बता दिया है, परंतु आपने अभी अपने बारे में कुछ नहीं बताया कि आप कौन हैं। तब राजा ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर बोला, जब मैं अगली बार तुमसे मिलने आऊंगा
तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूं। राजा ने यह भी कहा, मैं तुमसे मिलने इसलिए आऊंगा क्योंकि तुम्हें देखकर और तुमसे बातें करने की इच्छा होती है। इसके बाद सावित्री हंसते हुए बोली, मैंने आपको बताया तो था कि मैं रोज यहाँ आती हूँ। सुबह लकड़ियां ले जाकर माँ को दे देती हूँ, फिर फल लेकर जाती हूँ। उसके बाद खाना खाकर हम सब्जी और फल बेचने के लिए बाजार जाते हैं। मैं आपको रोज इसी समय पर यहाँ मिलूंगी, या फिर आप चाहें तो मेरे गांव में भी आ सकते हैं। उस लड़की की इतनी बात सुनकर राजा वहां से चला गया और अपने राज्य को लौट आया। लेकिन राजा सावित्री पर मोहित हो गया था, इसलिए वह सोच रहा था। तभी उसके मंत्री ने अपने राजा से पूछा, हे राजन, आप क्या सोच रहे हैं? राजा ने सारी बात उसे बताई। तब मंत्री कहता है, हे राजन, आप उससे विवाह कर लो। हो सकता है उससे ही हमारे राज्य को एक उत्तराधिकारी मिल जाए। मंत्री का यह सुझाव सुनने के बाद अगले ही दिन राजा अपने मंत्री को साथ में लेकर सावित्री से मिलने के लिए निकल गया। जब वह झरने के पास पहुंचे तब उन्होंने सावित्री को आवाज दी, लेकिन सावित्री झरने के पास नहीं थी। जब राजा ने कई बार आवाज लगाई और सावित्री बाहर नहीं आई, तब वह रुक गए और इंतजार करने लगे। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब उन्हें सावित्री दिखाई नहीं दी, तो राजा ने मंत्री जी को भी बुलाया और कहा, आज सावित्री दिखाई नहीं दे रही है। लगता है या तो आज वह आई नहीं है या फिर आकर वापस चली गई है। परंतु उसने कहा था कि वह रोज यहां पर आती है, तो अब तक वह आई क्यों नहीं? तब मंत्री ने कहा, महाराज, क्यों ना हम लोग उसके गांव चलें? राजा कहने लगा, हाँ, यही ठीक रहेगा। तब दोनों ने सावित्री के गांव में जाने का निश्चय कर लिया और उसके गांव पहुंच गए। गांव पहुंचकर राजा ने सावित्री का नाम लेकर उसका पता पूछते हुए उसके घर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि सावित्री की कुटिया के बाहर सावित्री के अलावा और कोई नहीं था। सावित्री अपनी कुटिया के बाहर चुपचाप बैठी हुई थी। राजा ने उसे आवाज लगाई, सावित्री, तुम क्या कर रही हो? देखो, मैं तुमसे मिलने आया हूं। मैंने झरने के पास तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की, परंतु तुम वहां नहीं आई। सावित्री की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। राजा ने पूछा, सावित्री, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? उसी समय वहीं बैठे एक ग्रामीण ने कहा, बाबूजी, इसके अपनों में सिर्फ इसकी मां ही थी और वह भी चल बसी है। उसे सर्प ने काट लिया था और उनकी मृत्यु हो गई। अब यह बेचारी अकेली रह गई है। आप ही बताइए कि ऐसे में यह बेचारी रोए नहीं तो क्या करे? लेकिन आप लोग कौन है? तब मंत्री जी ने राजा का परिचय दिया। मंत्री की बात सुनकर पूरे गांव में खलबली मच गई। सभी ने मिलकर राजा का दिल से स्वागत किया। राजा ने गांव के मुखिया से कहा, मैं सावित्री से विवाह करना चाहता हूं, क्या आप लोगों को कोई आपत्ति है? तब गांव के मुखिया ने कहा, नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी बेटी राजरानी बनेगी। हमारे तो भाग्य ही खुल गए हैं। यह गांव अब आपका ससुराल होगा। इससे अधिक हमें और क्या चाहिए? गांव वालों ने जल्दी जल्दी सारी तैयारी करके राजा और सावित्री का विवाह करवा दिया। राजा ने सावित्री को नया नाम दिया, रानी राजा लक्ष्मी। राजा और मंत्री जी नई रानी राजा लक्ष्मी को लेकर अपनी राजधानी वापस जाने के लिए तैयार हुए। गांव वालों ने बहुत ही धूमधाम से अपनी बिटिया राजा लक्ष्मी को विदा किया। पूरा गांव बहुत खुश था। राजा लक्ष्मी के साथ अपने ससुराल से अपने राज्य के महल में आ गए। राजा की नई रानी को देखकर उसकी बाकी की 6 रानियां ईर्ष्या से जल भुन रही थीं। उन्होंने मन से दुखी होने के बाद भी खुद को खुश दिखाते हुए राजा लक्ष्मी का स्वागत किया। अब राजा का अधिकांश समय राजलक्ष्मी के साथ ही व्यतीत होता था। राजलक्ष्मी भोली भाली और मासूम दिल की थी। वह अपनी सौतन के मन में छिपी हुई ईर्ष्या को पहचान नहीं पाई। भोले स्वभाव के कारण वह यह नहीं जान सकी कि उसकी सौतनें उससे कितनी नफरत करती हैं। अब राजा और राजा लक्ष्मी के विवाह को काफी समय बीत चुका था, लेकिन फिर भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। एक बार एक सन्यासी महाराज उस राजा के राज्य से गुजर रहे थे। वह सन्यासी उस इलाके में बहुत प्रसिद्ध थे। जब मंत्री जी को उनके बारे में पता चला तो वह राजा के पास गए और बोले, महाराज,
एक सन्यासी हमारे राज्य में आए हैं। वह बहुत महान महात्मा है, क्यों न उन्हें राज दरबार में बुलाकर इस परेशानी का हल पूछा जाए। राजा मंत्री की बात से सहमत हो गए। उन्होंने सन्यासी महाराज को आदर के साथ महल में बुलाया। जब वे महात्मा महल में पहुंचे तो राजा ने उनका बहुत अतिथि सत्कार किया और उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताया। राजा ने अपनी सभी रानियों को भी राज दरबार में ही बुला लिया। महात्मा ने उस समय कुछ भी न कहते हुए राजा से कुछ दिन महल में रुकने की आज्ञा मांगी, जिसे राजा ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि महात्मा जी के रहने का उचित प्रबंध किया जाए। राजा ने अपनी सभी रानियों से भी कहा कि महात्मा जी का पूरा अतिथि सत्कार होना चाहिए। सभी 6 रानियों ने महात्मा के फटे पुराने वस्त्र देखे तो उन्हें घिन लगी। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि वे महात्मा के फटे वस्त्रों की ओर देखें। जब राजा महात्मा जी का कोई कार्य करने को कहते तो वे किसी न किसी बहाने से उन साधु महात्मा की सेवा करने से इनकार कर देती थीं। लेकिन सबसे छोटी रानी राजलक्ष्मी महात्मा का पूरा अतिथि सत्कार किया करती थी। शायद जंगल में पली बड़ी होने के कारण उसे इस बात का कोई घमंड नहीं था कि वह इस राज्य की रानी है। उसने अपना पूरा मन लगाकर महात्मा की सेवा की। कुछ दिनों बाद जब महात्मा जाने के लिए तैयार हो गए, तब जाने से पहले उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया। अंत में सबसे छोटी रानी राजलक्ष्मी को उन्होंने अपने पास बुलाकर कहा, बेटी, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मेरा बहुत ध्यान रखा है। बहुत जल्द ही तुम्हें सुंदर संतान की प्राप्ति होगी और इस महल में बच्चों की आवाज सुनाई देगी। यह सुनकर राजा और रानी राजलक्ष्मी बहुत खुश हो गए। महात्मा जी ने इस प्रकार आशीर्वाद देकर महल छोड़ दिया। सचमुच कुछ ही दिनों के भीतर छोटी रानी गर्भवती हो गई। राजलक्ष्मी ने राजा को यह पिता बनने वाले हैं सुनकर राजा की खुशी का अब कोई ठिकाना ना रहा। अब राजा रानी राजलक्ष्मी का और भी ज्यादा ध्यान रखने लगे। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी दास दासियों को निर्देश दिया कि रानी की हर इच्छा पूरी की जाए। राजा ने कुलगुरु को भी यह निर्देश दिया कि वे प्रतिदिन रानी को धार्मिक और प्रेरक कहानियां सुनाएं। रानी के गर्भवती होने का समाचार जब राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई, हर तरफ बधाइयां दी जाने लगीं। सभी लोग खुश थे कि राज्य को वारिस मिलने वाला है। लेकिन राजा की 6 रानियां जल भुन गईं। वे आपस में विचार करने लगीं, अब क्या होगा? छोटी रानी तो पहले से ही राजा को बहुत प्यारी है। बच्चा होने के बाद तो उसका और भी ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। यह कल की आई हुई औरत पटरानी बन जाएगी। उसके बाद हमारा कोई महत्व नहीं रहेगा। इस तरह से वे आपस में सलाह करके हमेशा रानी राजलक्ष्मी को परेशान करने का प्रयास करती रहीं, परंतु उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पाता था। तभी कुलगुरु या महल के अन्य लोग उनके रास्ते में आ जाते थे, तो कभी राजा की प्रजा या दास दासियां। इस तरह समय बीत रहा था और रानी की गर्भावस्था का समय भी लगभग पूरा होने वाला था। तभी अचानक राज्य की सीमा पर विद्रोहियों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह को दबाने के लिए राजा ने सेनापति को भेजा, परंतु वह असफल रहा। तब राजा को स्वयं सीमा पर जाना पड़ा। राजा ने अपनी सबसे बड़ी रानी को आदेश दिया कि वह छोटी रानी राजलक्ष्मी की। राजा के जाते ही सभी रानियों को सुनहरा अवसर मिल गया। वे मधुर बातें करते हुए राजलक्ष्मी को बच्चे के लिए आवश्यक सावधानियां बताने लगीं। रानी राजलक्ष्मी समझ नहीं पा रही थी कि कुलगुरु और रानियों की बातें इतनी अलग अलग क्यों हैं। आखिर सही कौन है? कुलगुरु पुरुष हैं और रानियां महिलाएं हैं। महिलाएं इन बातों को पुरुषों से बेहतर समझती है। यह सोचकर रानी ने आंखें बंद करके बड़ी रानियों की हर बात माननी शुरू कर दी। एक दिन रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसने बड़ी रानी से कहा, दीदी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, कुछ उपाय बताइए। समय पूरा हो गया था। बड़ी रानी के मन में ईर्ष्या भर गई। वह सोचने लगी, अभी से इसका इतना ध्यान रखा जा रहा है, बच्चे के बाद न जाने कितना ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। बड़ी रानी ने मीठे शब्दों में कहा, बहन चिंता मत कर, मैं दाई को बुला रही हूं। तब तक तुम कटोरी में अपना सिर डालकर खड़ी हो जाओ, इससे तुम्हें आराम मिलेगा और प्रसव आसानी से हो जाएगा।
तब तक दाई भी आ जाएगी। राजलक्ष्मी को ऐसा कहकर बड़ी रानी वहां से चली गई। फिर उसने अपनी दासियों से कहा, मेरे राजमहल की दाई से नन को बुला लाओ। जब दाई आई तो उन 6 रानियों ने मिलकर उसे धन देकर और कुछ समझाकर अपने साथ मिला लिया। इधर राजलक्ष्मी इंतजार करने लगी कि अब वह क्या करें। उसे लगा कि जरूर प्रसव का यही तरीका होगा। वह घड़े में अपना सिर डालने लगी, लेकिन सिर घड़े के अंदर नहीं जा रहा था। अब वह जमीन पर बैठ गई और दर्द के कारण चिल्लाती रही। लेकिन उसे देखने वाला दूसरी तरफ बड़ी रानी और बाकी रानियों ने अपनी विश्वास पात्र दाई से कहा कि वह छोटी रानी के कमरे के बाहर खड़ी रहे और यह सुनिश्चित करे कि वहां कोई और अंदर ना जा पाए। दाई कमरे के बाहर खड़ी हो गई। छोटी रानी राजलक्ष्मी दर्द से रो रही थी। भगवान की कृपा से उसने एक के बाद एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया। रानी ने 6 लड़कों और 1 लड़की को जन्म दिया, जिससे उसे बहुत तकलीफ हुई। आखिरकार रानी राजलक्ष्मी बेहोश हो गई। यह देखकर दाई ने जल्दी से बड़ी रानी को बुलाया और सभी बच्चों को दिखाया। बड़ी रानी के साथ बाकी रानियां भी वहां आ चुकी थीं। यह देखकर वे सभी हैरान थीं कि छोटी रानी ने एक साथ 7 बच्चों को जन्म दिया है और सभी बच्चे हैं। इसके बाद बड़ी रानी ने दाई से कहा कि वह जल्दी से ईंट पत्थर के टुकड़े लेकर आए। दाई तुरंत ईंट पत्थर के टुकड़े लेकर आ गई। बड़ी रानी ने उसे आदेश दिया कि वह इन सभी बच्चों को जंगल में ले जाकर मार डाले और उन्हें जमीन में दफना दे। उन्होंने दाई से वादा किया कि उसे इसके बदले बहुत सारा सोना और चांदी दिया जाएगा। दाई यह सुनकर बहुत खुश हुई और बच्चों को लेकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद सभी रानियों ने बच्चों के होने के सारे निशान मिटा दिए। उन्होंने बच्चों की जगह ईंट पत्थर के टुकड़े रख दिए और घड़े को तोड़कर उसके टुकड़े भी वहीं डाल दिए। इसके बाद वे अपने अपने कमरों में लौट गईं। कुछ समय बाद दाई वापस लौटी। बड़ी रानी ने उससे पूछा, क्या हुआ? क्या तुमने दाई ने जवाब दिया, जी हां, मैंने उन्हें मारकर दफना दिया है। दाई की बात सुनकर सभी रानियां बहुत खुश हुईं। उन्होंने उसे सोने चांदी के सिक्के देकर विदा किया। अपना सारा काम पूरा करने के बाद सभी रानियां छोटी रानी राजलक्ष्मी के पास आईं और उसके ऊपर पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाया। होश में आने के बाद राजलक्ष्मी बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। उसने रानियों से पूछा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? मुझे लड़का हुआ है या लड़की? इस पर रानियों ने पत्थरों की ओर इशारा करते हुए कहा, यह देखो, तुमने इन पत्थरों को जन्म दिया है। छोटी रानी यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने रोते हुए कहा, ईंट और पत्थर, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, यह नहीं हो सकता। बच्चे तो जरूर हुए होंगे। इस पर रानियों ने कहा, तो क्या हमने उन्हें कहीं छुपा दिया है? यही तो है जिसे तुमने जन्म दिया है। फिर उन्होंने पत्थर के टुकड़ों को एक थैली में भर दिया। अब उन्हें राजा के आने का इंतजार था। छोटी रानी बहुत परेशान थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने पत्थरों को जन्म दिया हो। कुछ समय बाद राजा युद्ध जीतकर नगर लौट आए। उनके स्वागत में भव्य तैयारियां की गईं, परंतु लोगों के चेहरों पर वह उमंग और खुशी नहीं थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। राजा जब राजमहल पहुंचे तो पटरानी सहित सभी रानियों ने उनका स्वागत किया। छोटी रानी राजलक्ष्मी का चेहरा उदास था, जबकि बाकी रानियां बहुत खुश दिख रही थीं। राजमहल में ऐसा माहौल देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने छोटी रानी का उदास चेहरा देखकर पूछा, रानी राजलक्ष्मी, क्या बात है? आप दुखी क्यों नजर आ रही हैं? इस पर छोटी रानी के कुछ कहने से पहले ही बड़ी रानी ने जवाब दिया, महाराज, वह दुखी क्यों न रहे, इसका भेद जो खुल गया है। रानी की बात सुनकर राजा को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने बड़ी रानी से पूछा, आपके कहने का मतलब क्या है? क्या रानी राजलक्ष्मी को प्रसव हुआ या नहीं? बड़ी रानी ने झूठ मूठ का दुख दिखाते हुए कहा, महाराज, आप तो चले गए थे, लेकिन हमें बहुत बड़े धोखे में रखा गया। आप स्वयं उनके कक्ष में चलकर देख लीजिए। पटरानी राजा को रानी राजलक्ष्मी के कक्ष में ले गई और उन्हें ईंट और पत्थरों के टुकड़े दिखाए। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए।
उन्होंने कहा, यह कैसे हो सकता है? मानव गर्भ से ईंट और पत्थर कैसे पैदा हो सकते हैं? बड़ी रानी ने कहा, महाराज, यही तो हम भी कह रहे हैं। इसने हमारे साथ गर्भवती होने का नाटक किया था। हम भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमें राज्य का वारिस मिलेगा और माता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। बड़ी रानी की बात सुनकर राजा को भी उसकी बातें सही लगने लगीं। राजा को लगा कि रानी राजलक्ष्मी ने सभी को धोखा दिया है। अब राजा भरकर रानी राजलक्ष्मी की ओर पलट गए। जब राजा ने रानी राजलक्ष्मी से पूछा, बताइए रानी, आपने हमें इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? मेरे साथ छल करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? यदि आप ऐसा न करती तो हम इसे विधि का विधान मानकर संतोष कर लेते कि हमारे भाग्य में संतान सुख है ही नहीं। लेकिन आपने तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी आशा दिखाकर उस पर पानी फेर दिया। हम तो आपके मासूम चेहरे पर मोहित होकर आपको अपनी रानी बनाकर लाए थे। हमने आपको इतना प्यार और सम्मान दिया, परंतु आप उस सम्मान के योग्य नहीं थी। आपने हमें धोखा देने से पहले हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। हमें आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। हमने आप पर कितना भरोसा किया और आपने हमारे साथ इतना बड़ा छल किया। आपने हमें जिंदगी के इतने बड़े सपने को सच होने की उम्मीद दिखाई। अगर आप ऐसा नहीं करती तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, हमें कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन आपने जो छल किया है उसका दंड तो आपको अवश्य मिलेगा। आज से आप हमारी रानी नहीं बल्कि महल की नौकरानी होंगी। जाइए, हमारे सामने से अभी चली जाइए, वरना क्रोध में मैं न जाने क्या कर बैठूं। राजा के ऐसे शब्द सुनकर छोटी रानी बहुत दुखी हुई, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह उस कक्ष से बाहर चली गई और एक तरफ बैठकर रोने लगी। इस घटना के बाद राजमहल में छोटी रानी का जीवन बहुत मुश्किल हो गया। सभी रानियां राजलक्ष्मी के साथ बहुत गंदा व्यवहार करने लगीं। महल की नौकरानियों से भी अधिक उससे काम कराया जाता था। उसे महल की सफाई के काम में लगा दिया गया। रानी राजलक्ष्मी बहुत दुखी हो गई और उसके दिन बहुत ही कष्ट में बीतने लगे। रानियों की क्रूरता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वह सब कुछ सहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। उसके पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे वह अपनी गर्भावस्था को प्रमाणित कर सके। वह जानती थी कि वह सच में गर्भवती थी, लेकिन उसे यह आश्चर्य होता था कि उसके बच्चों का क्या हुआ। कई बार उसके मन में इच्छा होती थी कि वह राजमहल को छोड़कर अपने गांव चली जाए और अपनी पुरानी दिनचर्या फिर से शुरू करे। अब उसे अपनी पुरानी जिंदगी की बहुत याद आती थी, परंतु वह यह सोचकर अपना विचार बदल देती कि उसके रानी बनने पर उसके गांव वाले कितने खुश थे। अब वह जाकर किस मुंह से अपने दुर्भाग्य की कथा उन्हें बताएगी। इस तरह समय बीतता रहा। काफी समय बाद एक दिन जब राजा दरबार में बैठे राज्य कार्य में व्यस्त थे, तभी एक प्रहरी ने आकर सूचना दी। प्रहरी ने कहा, महाराज, एक गांव का प्रधान आपसे मिलना चाहता है। राजा ने कहा, उसे भेज दीजिए। प्रधान ने आकर कहा, महाराज, आपके शासन में किसी को कोई समस्या नहीं है। आपके राज्य में और हमारे गांव में सभी खुश है। आज मैं आपके पास एक आश्चर्यजनक और चमत्कारी घटना के बारे में बताने आया हूं। मुझे लगा कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। राजा ने पूछा, प्रधान जी, ऐसी कौन सी चमत्कारी घटना हुई है, हमें बताइए। प्रधान ने कहा, महाराज, हमारा गांव जंगल के पास है। वहां बहुत से पौधे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से हम एक स्थान पर चंपा के फूल और बांस के पौधों को देख रहे हैं। यह पौधे अपने आप उग गए हैं, उन्हें किसी ने नहीं लगाया। शुरू में तो हमने इन पर विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब हम इनके बारे में जानने के लिए मजबूर हो गए हैं। महाराज, उन ऊंचे बांस के पौधों के बीच छिपा चंपा का पौधा ऐसा लगता है जैसे बांस के पौधों ने इसे घेरकर इसकी सुरक्षा की हो। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि यह बांस के पौधे खास तौर पर चंपा के पौधे की सुरक्षा के लिए ही लगाए गए हों। महाराज, यह भी सत्य है कि इन पौधों को हमारे गांव के किसी व्यक्ति ने नहीं लगाया। यह है कि यह चंपा का पौधा फूलों से लदा हुआ है, लेकिन आज तक कोई भी उसके फूल को छू नहीं पाया। अगर कोई छूने की कोशिश करता है तो वह आसमान जितना लंबा हो जाता है।
महाराज, उन पौधों से मानव की बोलने की आवाज भी आती है। चंपा और बांस के पौधे आपस में बातें करते हैं। ग्राम प्रधान की बातें सुनकर राजा और दरबारी हैरान रह गए। राजा ने पूछा, प्रधान जी, यह पौधे बातें करते हुए क्या कहते हैं? प्रधान ने कहा, महाराज, जब कोई फूल तोड़ने की कोशिश करता है तो चंपा का पौधा कहता है, बांस भैया, ये इन्हें फूल देना है या नहीं? इसके बाद बांस के पौधे जवाब देते हैं, ना बहन, लग जा आकाश। इसके बाद चंपा की डालियां इतनी ऊंची हो जाती है कि कोई इंसान उन तक नहीं पहुंच सकता। राजा ने प्रधान की बात सुनकर, मंत्री जी, आप स्वयं जाकर इस घटना का सत्यापन करें। जब राजा ने मंत्री जी से पूछा, वह किस प्रकार के पौधे हैं और इसके बारे में हमें पूरी जानकारी दीजिए। मंत्री जी ने उत्तर दिया, मैं स्वयं जाकर देखता हूं। मंत्री जी उसी समय ग्राम प्रधान को लेकर दरवाजे से बाहर निकल गए। राजा और सारे दरबारी आश्चर्य में पड़ गए। यह सब सुन और देख रहे लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर सच्चाई क्या है। मंत्री जी के वहां से जाने के बाद राजा भी यह सोचकर अपने राज्य कार्य में व्यस्त हो गए कि मंत्री जी सब कुछ पता लगाकर आ जाएंगे। राजमहल से निकलकर जब मंत्री जी ग्राम प्रधान के साथ उन पौधों के पास पहुंचे तो सभी सुबह का समय था। मंत्री जी, ग्राम प्रधान और गांव के लोग उस चंपा के पौधे के पास पहुंचे। वहां पहुंचते ही चंपा के फूलों की गंध उनकी नाक में प्रवेश कर गई। चंपा की सुगंध से वे सम्मोहित हो गए। चंपा के पौधे के पास पहुंचकर मंत्री जी ने देखा कि ग्राम प्रधान के बताए अनुसार वहां पर एक चंपा का पौधा था और कई बांस के पौधे थे। चंपा का पौधा बिल्कुल बीच में था और बांस के पौधे उसे अपनी सुरक्षा के घेरे में लिए हुए खड़े थे। चंपा की डालियां सामान्य ऊंचाई पर थीं, जिन्हें मंत्री जी आराम से अपने हाथ से पकड़ सकते थे और फूल भी तोड़ सकते थे। पौधे के चारों ओर जमीन पर फूल बिखरे हुए थे। मंत्री जी चंपा के फूलों की सुगंध से सम्मोहित होकर चंपा के पौधे की ओर बढ़े और फूल लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी वहां मौजूद सभी लोगों को चंपा के पौधे से निकलती हुई एक मानव आवाज सुनाई दी। यह सुनकर मंत्री जी का हाथ वहीं रुक गया। यह आवाज चंपा के पौधे से आई थी। चंपा के पौधे ने कहा, बांस भैया। इसके बाद बांस के पौधे से आवाज आई, हाँ बहन चंपा। फिर चंपा के पौधे से आवाज आई, हमारे मंत्री जी फूल तोड़ने आए हैं, क्या मैं टूटू? यह आवाज सभी को स्पष्ट सुनाई दे रही थी। सभी आश्चर्य के साथ बांस के पौधों की ओर देख रहे थे। तभी बांस के पौधों में से एक साथ आवाज आई जो बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे 5-6 लोग एक साथ बोल रहे हों। उन आवाजों को सुनकर मंत्री जी आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उनके हाथों के साथ साथ उनका दिमाग भी सुन्न हो गया हो। बांस के पौधे बोले, ना बहन चंपा, यह वही मंत्री जी है जिन पर हमारी माँ की जिम्मेदारी थी, लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसलिए इनके सामने झुकना नहीं, एक भी फूल का स्पर्श इन्हें नहीं करने देना। इसीलिए बहन चंपा, लग जा आकाश। अचानक से चंपा की सभी डालियां इतनी ऊंची हो गईं कि अब मंत्री जी किसी भी तरह से एक भी फूल नहीं तोड़ सकते थे। मंत्री जी ने चंपा के फूल तोड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह एक भी फूल नहीं तोड़ सके। अब बांस के पौधों से आवाज आ रही थी, जाइए मंत्री जी, आप अपने राज कार्य का संचालन कीजिए। आप किसी इंसान की जिम्मेदारी लेने के योग्य नहीं हैं। कोशिश नहीं की कि हमारी महारानी राजलक्ष्मी गर्भावस्था के अंतिम समय में कैसी थीं और उनका प्रसव कैसे हुआ। ऐसे कठिन समय में उन्हें कौन कौन सी समस्याएं हो सकती थीं। इसलिए अब आप यहां से जाइए। हमारी दृष्टि में आपने अपराध किया है। आप हमारे सामने से चले जाइए। इन आवाजों को सुनकर मंत्री जी आश्चर्यचकित थे। वहीं दूसरी ओर वह इस सोच में डूबे थे कि यह बात पौधों को कैसे पता चली। वह आत्मग्लानि से भर उठे। मंत्री जी ने पौधों से पूछा, आप ही हमें बताइए हमसे क्या गलती हुई है और हमारे द्वारा हुई उस गलती का क्या प्रायश्चित हो सकता है जिससे हमारी भूल सुधारी जा सके। लेकिन इसके बाद उन पौधों में से कोई आवाज नहीं आई। मंत्री जी ने बार बार पौधों से बात करने का प्रयास किया। उन्होंने कई प्रकार के प्रश्न पूछे,
लेकिन पौधों की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। चंपा की डालियां अभी भी ऊंचाई पर थीं। मंत्री जी को उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। वह निराश होकर वहां से वापस जाने लगे। लौटने से पहले उन्होंने गांव वालों से कहा, मैं इस बात को महाराज से अवश्य कहूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बात सुनने के बाद महाराज इस बात का पता लगाने के लिए यहां अवश्य आएंगे। इसके बाद मंत्री जी वहां से अपनी राजधानी वापस आ गए। राजमहल में पहुंचकर उन्होंने महाराज को सारी बातें बताईं और कहा, महाराज, मुझे लगता है कि राजमहल में कुछ षड्यंत्र अवश्य हुआ है। अब मुझे अपने ऊपर ग्लानि हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं राजलक्ष्मी की देखभाल सही ढंग से नहीं कर पाया। आज मुझे उन पौधों की बात सुनकर महसूस हो रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है जो हम लोग नहीं जानते। कुछ तो बहुत ही गलत हुआ है जिसका हमें पता नहीं है, लेकिन उन पौधों को इसके बारे में सब कुछ पता है। मैंने अपनी तरफ से उन पौधों से सब कुछ जानने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। जब राजा ने मंत्री जी से पूछा, वह किस प्रकार के पौधे हैं और इसके बारे में हमें पूरी जानकारी दीजिए, मंत्री जी ने उत्तर दिया, मैं स्वयं जाकर देखता हूं। मंत्री जी उसी समय ग्राम प्रधान को लेकर दरवाजे से बाहर निकल गए। यह सब सुन और देख रहे लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर सच्चाई क्या है। मंत्री जी के वहां से जाने के बाद राजा भी यह सोचकर अपने राज्य कार्य में व्यस्त हो गए कि मंत्री जी सब कुछ पता लगाकर आ जाएंगे। राजमहल से निकलकर जब मंत्री जी ग्राम प्रधान के साथ उन पौधों के पास पहुंचे तो सभी ग्रामीण भी वहां इकट्ठा हो गए। सुबह का समय था। मंत्री जी, ग्राम प्रधान और गांव के लोग उस चंपा के पौधे के पास पहुंचे। वहां पहुंचते ही चंपा के फूलों की गंध उनकी नाक में प्रवेश कर गई। चंपा की सुगंध से वे सम्मोहित हो गए। चंपा के पौधे के पास पहुंचकर मंत्री जी ने देखा कि ग्राम प्रधान के बताए अनुसार वहां पर एक चंपा का पौधा था और कई बांस के पौधे थे। चंपा का पौधा बिल्कुल बीच में था और बांस के पौधे उसे अपनी सुरक्षा के घेरे में लिए हुए खड़े थे। चंपा की डालियां सामान्य ऊंचाई पर थीं, जिन्हें मंत्री जी आराम से अपने हाथ से पकड़ सकते थे और फूल भी तोड़ सकते थे। पौधे के चारों ओर जमीन पर फूल बिखरे हुए थे। मंत्री जी चंपा के फूलों की सुगंध से सम्मोहित होकर चंपा के पौधे की ओर बढ़े और फूल लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी वहां मौजूद सभी लोगों को चंपा के पौधे से निकलती हुई एक मानव आवाज सुनाई दी। यह सुनकर मंत्री जी का हाथ वहीं रुक गया। यह आवाज चंपा के पौधे से आई थी। चंपा के पौधे ने कहा, बांस भैया। इसके बाद बांस के पौधे से आवाज आई, हाँ बहन चंपा। फिर चंपा के पौधे से आवाज आई, हमारे मंत्री जी फूल तोड़ने आए हैं, क्या मैं टूटूं या लग जाऊं आकाश। यह आवाज सभी को स्पष्ट सुनाई दे रही थी। सभी आश्चर्य के साथ बांस के पौधों की ओर देख रहे थे। तभी बांस के पौधों में से एक साथ आवाज आई जो बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे 5-6 लोग एक साथ बोल रहे हों। उन आवाजों को सुनकर मंत्री जी आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उनके हाथों के साथ साथ उनका दिमाग भी सुन्न हो गया हो। बांस के पौधे बोले, न बहन चंपा, लग जा आकाश से। यह वही मंत्री जी हैं जिन पर हमारी मां की जिम्मेदारी थी, लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसलिए इनके सामने झुकना नहीं, एक भी फूल का स्पर्श इन्हें नहीं करने देना। इसीलिए बहन चंपा, लग जा आकाश। अचानक से चंपा की सभी डालियां इतनी ऊंची हो गईं कि अब मंत्री जी किसी भी तरह से एक भी फूल नहीं तोड़ सकते थे। तोड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह एक भी फूल नहीं तोड़ सके। अब बांस के पौधों से आवाज आ रही थी, जाइए मंत्री जी, आप अपने राज कार्य का संचालन कीजिए। आप किसी इंसान की जिम्मेदारी लेने के योग्य नहीं है। आपने एक बार भी यह देखने की कोशिश नहीं की कि हमारी महारानी राजलक्ष्मी गर्भावस्था के अंतिम समय में कैसी थीं और उनका प्रसव कैसे हुआ। ऐसे कठिन समय में उन्हें कौन कौन सी समस्याएं हो सकती थीं। इसलिए अब आप यहां से जाइए। हमारी दृष्टि में आपने अपराध किया है। आप हमारे सामने से चले जाइए।
इन आवाजों को सुनकर मंत्री जी आश्चर्यचकित थे। एक ओर तो उन्हें इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि यह पौधे मनुष्य की आवाज में बात कैसे कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वह इस सोच में डूबे थे कि यह बात पौधों को कैसे पता चली। वह आत्मग्लानि से भर उठे। मंत्री जी ने पौधों से पूछा, आप ही हमें बताइए, हमसे क्या गलती हुई है और हमारे द्वारा हुई उस गलती का क्या प्रायश्चित हो सकता है जिससे हमारी भूल सुधारी जा सके। लेकिन इसके बाद उन पौधों में से कोई आवाज नहीं आई। मंत्री जी ने बार बार पौधों से बात करने का प्रयास किया। उन्होंने कई प्रकार के प्रश्न पूछे, लेकिन पौधों की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। चंपा की डालियां अभी भी ऊंचाई पर थीं। मंत्री जी को उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। वह निराश होकर वहां से वापस जाने लगे। लौटने से पहले उन्होंने गांव वालों से कहा, मैं इस बात को महाराज से अवश्य कहूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बात सुनने के बाद महाराज इस बात का पता लगाने के लिए यहां अवश्य आएंगे। इसके बाद मंत्री जी वहां से अपनी राजधानी वापस आ गए। राजमहल में पहुंचकर उन्होंने महाराज को सारी बातें बताईं और कहा, महाराज, मुझे लगता है कि राजमहल में कुछ षड्यंत्र अवश्य हुआ है। अब मुझे अपने ऊपर ग्लानि हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं राजलक्ष्मी की देखभाल सही ढंग से नहीं कर पाया। आज मुझे उन पौधों की बात सुनकर महसूस हो रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है जो हम लोग नहीं जानते। कुछ तो बहुत ही गलत हुआ है जिसका हमें पता नहीं है, लेकिन उन पौधों को इसके बारे में सब कुछ पता है। मैंने अपनी तरफ से उन पौधों से सब कुछ जानने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। महाराज, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक बार अवश्य वहां चलें और देखें। हो सकता है वह चंपा का पौधा आपको सारी बातें बता दे। मंत्री जी की पूरी बात ध्यानपूर्वक सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, हम स्वयं चलेंगे और अपने साथ अपनी रानी को भी लेकर चलेंगे। हम सारे लोग वहां चलकर देखेंगे। परंतु राजा लक्ष्मी को साथ ले जाना नहीं चाहते थे। मंत्री जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करें। उन्होंने फिर से प्रयास करते हुए महाराज से कहा, महाराज, यदि आप राजलक्ष्मी की सूरत नहीं देखना चाहते तो न देखें, लेकिन उन्हें अपने साथ अवश्य लेकर चलें। मुझे लगता है कि राजमहल में कोई षड्यंत्र हुआ है और उसका हमें पता नहीं चल पाया है। मुझे दुख है कि अनजाने में मैं भी इस षड्यंत्र में शामिल हो गया हूं। इसीलिए तो चंपा और बांस ने मुझे जिम्मेदारी नहीं निभाने वाला इंसान कहा और वह मुझसे बहुत नाराज लग रहे थे। हे महाराज, आप मेरी इतनी सी बात मानकर मुझ पर उपकार कीजिए। हो सकता है इससे मुझे अपनी भूल सुधारने का अवसर मिल जाए और मेरे किसी अनजाने पाप का प्रायश्चित हो जाए। मंत्री जी की भावनाओं को समझते हुए महाराज ने कहा, ठीक है मंत्री जी, अगर आप राजलक्ष्मी को साथ ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वह मेरी नजरों के सामने ना आने पाए। अगर वह मेरे सामने आ गई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है, इसलिए मैं उसे अपने सामने नहीं देख सकता। इस प्रकार राजा और मंत्री के बीच चंपा के पास जाने का दिन और समय तय हो गया। अब राजा और मंत्री के वहां जाने की तैयारी होने लगी। निश्चित दिन और समय पर राजा अपनी रानियों के साथ चंपा के फूलों का रहस्य जानने के लिए निकल पड़े। आगे रथ में स्वयं उनकी पटरानी थीं और पीछे 5 रानियों की पालकी थी। उनके कई प्रमुख सभा सदस्य भी उनके साथ जा रहे थे। राजा के आदेश के अनुसार छोटी रानी राजा लक्ष्मी को भी साथ जाना था, परंतु मंत्री जी ने उनके जाने की व्यवस्था अपने परिवार के साथ की थी और पूरे सम्मान सहित एक पालकी में उनकी यात्रा सुनिश्चित की। मंत्री जी को अब भी अपने ऊपर ग्लानि हो रही थी कि उन्होंने गर्भावस्था में रानी की पूरी तरह से देखभाल नहीं की और रानी के प्रसव की सही व्यवस्था नहीं की। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया था कि रानी ने राजा को धोखा नहीं दिया है, उनके साथ छल हुआ है। राजा की सवारी अब गांव की तरफ चल पड़ी और गांव के पास आकर एक वन में रुक गई। गांव के बाहर गांव की सीमा पर पंडाल डाला गया। गांव के ग्रामीण राज परिवार के स्वागत में जुट गए। अगले दिन सुबह यह काफिला चंपा के पौधे के पास जा पहुंचा।
सभी लोग उनके चारों ओर घेरा डालकर बैठ गए। आज भी चंपा के फूल जमीन पर बिखरे हुए थे और उनसे निकल रही मनमोहक सुगंध पूरे वातावरण को महका रही थी। चंपा की सुगंध से वहां उपस्थित सभी लोग प्रफुल्लित हो रहे थे। अब राजा भी चंपा के पौधे का सभी 6 रानियां राजा के पास खड़ी थीं, परंतु छोटी रानी राजलक्ष्मी मंत्री जी की पत्नी के साथ खड़ी थीं। तभी एक रानी ने महाराज से कहा, महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ फूल तोड़कर ले लूं। इनकी खुशबू से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। राजा ने कहा, हाँ रानी जी, क्यों नहीं, आप अवश्य फूल लीजिए। तभी दूसरी रानी ने कहा, महाराज, मेरी भी फूल तोड़ने की बहुत इच्छा हो रही है। इनकी सुगंध इतनी अच्छी है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। आप आदेश दें तो मैं भी कुछ फूल तोड़ लाऊं। राजा ने सभी को आज्ञा दे दी। जब दोनों रानियां फूलों के पास गईं और उन्होंने चंपा के फूल तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तभी चंपा के फूलों से आवाज आई, रानी आप रुकिए, आप हमारी आज्ञा के बिना इस तरह हमारे फूल नहीं तोड़ सकती। आवाज सुनते ही रानियों के हाथ जहां थे वहीं रुक गए। आसपास बैठे सभी लोग भी इस आवाज को सुनकर डर गए। तभी चंपा के पौधे से आवाज आई, बांस भैया, हमारी सौतेली माँ हमारे फूल लेने आई है, मैं टूटूं या लगूं आकाश। तब बांस के पौधे से आवाज आई, बहन चंपा, लग जा आकाश, यह तो तुम्हें छूने के योग्य भी नहीं है। क्या तुम्हें याद नहीं कि इन्होंने हमारी माँ के साथ कैसा अत्याचार किया था? इसीलिए बहन, इनके बारे में मत सोच और लग जा आकाश के साथ। तुरंत ही चंपा की डालियां ऊपर उठने लगीं और आकाश को छूने लगीं। निराश होकर महारानियां वापस आकर अपने स्थान पर खड़ी हो गईं। इसी प्रकार से 5वीं, चौथी, तीसरी और फिर दूसरी रानी भी हार मानकर अपने स्थान पर बैठ गईं। इसके बाद सबसे बड़ी रानी आई। उन्होंने अपने हाथ पौधे की ओर बढ़ाया और कहा, सभी सुने, मैं इस राज्य की महारानी और महाराजा की पटरानी हूं। इस राज्य में जो कुछ भी है उसका उपयोग सबसे पहले मैं करती हूं या वह मेरी अनुमति से किसी और को प्राप्त हो सकता है। इसलिए चंपा, अपनी डाली को नीचे झुका और मुझे फूल तोड़ लेने दे। इस बार चंपा की डालियों से आवाज आई, बांस भैया, हमारी सौतेली माँ मुझे फूल देने के लिए चेतावनी के साथ डरा रही हैं। वह हमें अपना आदेश मानने के लिए कह रही हैं। तुम क्या कहते हो, हमें इनका आदेश मानना चाहिए या नहीं? तब बांस बोला, नहीं बहन, तुम्हें आदेश देने का इनके पास कोई अधिकार नहीं है। हम राजा के और इनके राज्य की प्रजा नहीं है। हम कोई वस्तु भी नहीं है जो इनके उपयोग में आना आवश्यक हो। क्या तुम्हें याद नहीं कि इन्हीं के आदेश से सारा काम हुआ था? इन्होंने ही तो हमारी माँ को सबसे ज्यादा दुख दिया है। महारानी राज्य की जनता की माँ होती है, इसीलिए पूरी प्रजा उनकी संतान बनकर उनके आदेशों का पालन करती है। परंतु इन्होंने तो माता होने का अपना कर्तव्य ही नहीं निभाया। ऐसी रानी के हाथों में तुम अपने सुगंधित फूलों को कैसे दे सकती हो? इसीलिए बहन, तुम झुकना मत, तुम आकाश में ही रहो और इन्हें अपने फूलों का स्पर्श भी नहीं करने देना चाहिए। सभी के सामने यह बातें सुनकर बड़ी रानी का सिर लज्जा से झुक गया। सभी सभासदों, राज्य की जनता और ग्रामीणों के समक्ष उनका इतना अपमान हुआ जो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। परंतु वह इस पौधे को कोई दंड भी तो नहीं दे सकती थी। उनकी इच्छा हो रही थी कि बांस और चंपा के पौधे को टुकड़े टुकड़े करवा दें, लेकिन वह मजबूर थीं, इसलिए चुपचाप आकर अपने स्थान पर खड़ी हो गईं। अब चंपा के फूल वापस पहली वाली अवस्था में ही सामान्य ऊंचाई पर आ गए। अब राजा खुद उठे और फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़े। जब उन्होंने चंपा के पौधे के पास जाकर फूल लेने की कोशिश की, तभी चंपा के पौधे से आवाज आई, नहीं महाराज, आप यह भूल कभी मत कीजिएगा। आपको फूल तोड़ने से रोकने के लिए मैं अपने भैया से अनुमति नहीं लूंगी। यदि भैया अनुमति दे भी देंगे तो भी मैं आपके हाथों में नहीं आऊंगी। इसीलिए आप अपने हाथ पीछे रखिए और फूल लेने का विचार त्याग दीजिए। राजा आश्चर्यचकित होकर उनकी बातें सुनने लगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें रोकने के लिए चंपा अपने भाई से भी अनुमति नहीं लेगी और बिना अनुमति के उन्होंने पूछा, मैं इस देश का राजा हूं,
तुम मुझे यह बताओ कि जब मैंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया है, मैं अपनी प्रजा को अपनी संतान मानता हूं और उनकी देखभाल करता हूं। मैंने कभी किसी पशु पक्षी को भी तकलीफ देने की नहीं सोची। फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? इस बार चंपा के पौधे से हंसते हुए आवाज आई, आप अपनी पूरी प्रजा को संतान मानते हैं, परंतु आप उन बातों पर विश्वास करते हैं जो दूसरे मन से बनाकर आपको बता देते हैं। आप सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। आपने प्रजा को संतान माना, लेकिन अपनी संतान की खोज खबर लेने का प्रयास नहीं किया। आपने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि आपकी अपनी संतान कहां है, कैसी है। क्या आपने यह सब जानने का प्रयास किया है? आप अपने राज्य की सुरक्षा करने की बात करते हैं, लेकिन आप तो अपने गर्भवती पत्नी की सुरक्षा भी नहीं कर पाए। आपने एक सच्ची स्त्री का विश्वास नहीं किया और उन्हें धोखेबाज कहकर नौकरानी बना दिया। इस प्रकार हमारी मृत्यु के षड्यंत्र में आप भी शामिल हो गए। महाराज, जब आप अपनी पत्नी को ही सुरक्षा नहीं दे पाए, तो आप औरों को क्या सुरक्षा देंगे? तब राजा ने कहा, मैंने कौन सी गलती की है, मुझे बताइए। तब चंपा के पौधे ने कहा, यह जानने का अधिकार आपको नहीं है, इसीलिए आप वापस जाएं और अपने संचालन करें, युद्ध लड़ें। आपकी प्रजा आपकी संतान अवश्य है, लेकिन प्रजा की देखभाल के कारण आप अपनी संतान और अपने होने वाले बच्चों की रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए आप यहां से जाइए। अब राजा के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। वह अपने स्थान पर आकर चुपचाप खड़े हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि पूरी सच्चाई क्या है। अब मंत्री जी ने राजा से कहा, महाराज, अब आप यदि आदेश दें तो हम छोटी रानी राजलक्ष्मी को एक बार फूल तोड़ने के लिए पौधे के पास भेज दें। राजा कुछ उत्तर देते उससे पहले ही सबसे बड़ी रानी बोल उठी, मंत्री जी, जो फूल महाराज के हाथों से नहीं टूटे, वह इस धोखेबाज के हाथों से कैसे टूटेंगे? मंत्री जी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से महाराज की ओर देखा। चंपा के पौधे से अब तक हुई इतनी बातों से राजा के मन में भी संदेह पैदा होने लगा। उनके मन में यह विचार आने लगा कि रानी राजलक्ष्मी के साथ सच में कोई षड्यंत्र तो नहीं हुआ। उन्होंने अपनी शंका दूर करने का निर्णय लिया और फिर राजलक्ष्मी को फूलों को तोड़ने के लिए मंत्री जी को अनुमति देते हुए कहा, ठीक है मंत्री जी, आप रानी राजलक्ष्मी को चंपा के पौधे के पास ले जाइए। अब सारी रानियां डर गईं कि कहीं उनकी पोल न खुल जाए। यह सब हो क्या रहा है, यह उन्हें समझ नहीं आ रहा था। अब मंत्री जी रानी राजलक्ष्मी से बोले, रानी जी, आप फूल तोड़ने के लिए पौधे के पास जाइए। रानी राजलक्ष्मी ने देखा कि चंपा के पौधे की डालियां आकाश में काफी ऊंचाई पर हैं। यह देखकर उन्होंने कहा, मंत्री जी, मेरे हाथ वहां इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचेंगे? मंत्री जी ने कहा, रानी जी, आप एक बार वहां जाकर तो देखिए। आपसे पहले इतने लोगों ने कोशिश की है, महाराज भी फूल नहीं तोड़ पाए, लेकिन हो सकता है कि आप तोड़ पाएं। इसीलिए आप घबराइए मत। यदि आपसे भी नहीं टूटेगा तो क्या हुआ, छोड़ दीजिएगा, लेकिन आप चलिए तो सही। जब मंत्री जी ने रानी को इस प्रकार समझाया तो रानी हिम्मत करके चलती हुई चंपा के पौधे के पास आई। उसने अपने हाथ बढ़ाकर चंपा के पौधे के तने को छुआ और उसे बहुत प्यार से सहलाया। रानी को ऐसा लगा कि जैसे उसे कोई सुख मिल रहा है। वह पौधे को सहला रही थी। तभी पौधे से आवाज आई, बांस भैया सुनो। अब आवाज थोड़ी रूंधी हुई थी। तब बांस ने कहा, बहन चंपा, तुम रो क्यों रही हो? चंपा ने कहा, हमारी माँ फूल लेने आई है। उन्होंने मुझे बहुत ही प्यार से स्पर्श किया है। उनके प्रथम कोमल स्पर्श से मैं आनंदित हो गई हूँ, इसीलिए मेरा हृदय भावुक हो गया और आज मैं द्रवित हो गई हूँ। आप मुझे आदेश दें कि अब मैं क्या करूं। मेरी तो इच्छा हो रही है कि मैं अपनी माँ के चरणों में अपने सारे फूल समर्पित कर दूं। इस पर सभी बांस के पौधों से एक साथ आवाज आई, हाँ बहन चंपा, बिल्कुल सही है। तुम्हारा दिल जो कह रहा है वही करो। माँ के चरणों में तो स्वर्ग है। माँ के चरणों का स्पर्श कर लो। इस आवाज के साथ सभी ने बहुत ही हैरानी से देखा कि सारी डालियां झुककर रानी के चरणों को छू रही थीं। रानी राजलक्ष्मी के चारों ओर फैल गईं। उनके ऊपर चंपा के फूलों की वर्षा हो रही थी। रानी राजलक्ष्मी के सिर से पांव तक चंपा के पुष्प भरे हुए थे। रानी आंसू बहाते हुए चंपा की डालियों को अपने हाथों से पकड़कर सहला रही थीं।
रानी राजलक्ष्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। यह देखकर सभी राज्य कर्मचारी, सभासद और ग्रामीण भावुक हो गए। सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने उन पौधों से पूछा, तुम ये बताओ कि तुम कौन हो? तुम नर हो या किसी अन्य लोक के प्राणी हो? तुमने किसी को भी अपने फूलों को छूने नहीं दिया, परंतु अब छोटी रानी की बाहों में तुम अपने पुष्प वर्षा कर रहे हो। इसका क्या मतलब है? इसके पीछे क्या कारण है? मुझे बताओ, मैं इसके बारे में विस्तार से जानना चाहता हूं। इस बार चंपा ने कहा, राजन, मैं और यह 6 बांस आपकी और छोटी रानी की ही संतान है। हम 7 भाई बहनों का जन्म एक साथ हुआ था। मुझसे बड़े 6 भाई और मैं सबसे छोटी बहन थी। हमारे जन्म के समय हमारी माँ प्रसव के दौरान बहुत अधिक पीड़ा में थी। हमारी माँ ने आपकी, पटरानी और इस राज्य की महारानी से अपनी सहायता के लिए निवेदन किया, तो पटरानी ने हमारी माँ को एक कोठरी में मुंह डालकर खड़ी हो जाने के लिए कहा। वह कोठरी बहुत ऊंची थी। ऊंचाई के कारण मेरी माँ ने जो पानी पीने का घड़ा था उसमें अपना सिर डालने की कोशिश की, लेकिन उसका मुंह छोटा होने के कारण उनका सिर अंदर नहीं गया। इससे उनकी परेशानी और बढ़ गई। इस दर्द को देखने के बाद भी उनकी सहायता के लिए कोई नहीं आया। जब हम 7 भाई बहनों का जन्म हुआ, तब महारानी ने सोचा था कि हमारी माँ ऊंचाई से हमारा जन्म कराएगी, ऊंचाई से गिरने के कारण हमारी मृत्यु हो जाएगी। परंतु ऐसा नहीं हुआ और हम सब जीवित रहे। परंतु माँ उस अवस्था में दर्द से बेहोश होकर भूमि पर गिर गईं। तब महारानी ने एक दाई को बुलाया। महारानी ने उस दाई को पैसों का लालच देकर हमें मारकर जंगल में जमीन में दबाने का आदेश दिया। इसके बाद कुछ ईंट पत्थर के टुकड़ों को हमारी माँ के पास रख दिया, ताकि उन्हें पता ही न चले कि हम लोगों ने जन्म लिया था। माँ कभी भी समझ नहीं पाई कि उनके बच्चे आखिर गए कहां। आपने भी दूसरों की बातों पर विश्वास करते हुए उन्हें धोखेबाज कहा। इसके बाद राजा ने उनसे पूछा, जब तुम लोगों को मारकर जमीन में दबा दिया गया था, तो फिर तुम लोग पौधे कैसे बन गए? चंपा बोली, महाराज, ईश्वर की लीला बड़ी ही विचित्र है। जब दाई हमें लेकर आई तो अचानक जोरों की आंधी आ गई। वह दाई हमें मारकर राजमहल के बगीचे में ही दबाना चाहती थी, परंतु राजमहल के बगीचे में ही दबाए। इसी डर यहां आने पर जब वह कुदाल से मिट्टी खोद रही थी, तभी आकाश मार्ग से परियों की रानी अपनी सखियों के साथ वन भ्रमण के लिए आ रही थीं। जब उनकी दृष्टि हम पर पड़ी तो उन्होंने हमें उठा लिया। दाई ने महल में जाकर महारानी से झूठ बोल दिया कि उसने हमें महारानी से झूठ बोल दिया कि उसने हमें मारकर जमीन के अंदर दबा दिया है। दाई के वहां से जाने के बाद परियों की रानी ने मेरे 6 भाइयों को बांस में बदल दिया और मुझे चंपा का फूल बना दिया। उनकी कृपा से हमें सब बातें याद हैं और हम सभी को पहचान कर अपने अनुसार व्यवहार कर पा रहे हैं, साथ ही मानव की आवाज में बोल पा रहे हैं। तब राजा ने कहा, तो क्या तुम लोग अपने असली रूप में नहीं आ सकते? चंपा ने कहा, महाराज, हम अपने असली रूप में आ सकते हैं यदि हमारी माँ सभी पेड़ों से एक एक पत्ती ले और मेरे पौधे से एक पत्ती ले, फिर इन 7 पत्तियों को एक गोले में रखकर परियों की रानी का नाम लेकर प्रार्थना करें और कहें, हे परी रानी, मेरे बच्चे मुझे वापस कर दो, तो हम सभी वापस अपने असली रूप में आ जाएंगे। यह सुनते ही रानी राजलक्ष्मी ने बांस और चंपा के पौधों से एक एक पत्ती ली, उन्हें गोले में सजाया और उनके समक्ष बैठ गईं। हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा से बोली, हे परी रानी, मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूंगी और आपकी पूजा करूंगी, फिर भी आपके उपकार का प्रतिकार नहीं कर पाऊंगी। आपने मेरे बच्चों को संभाल कर रखा, अब कृपया इन्हें मेरे आंचल में डाल दो। माँ परी रानी, मुझे मेरे बच्चों से मिला दो। तभी बांस के पौधे और चंपा का पौधा विलुप्त हो गए। वहां लगभग 5 वर्ष की एक बालिका और 5 वर्ष के 6 बालक उपस्थित हो गए, जिसे देखकर रानी और राजा ने आगे बढ़कर अपने सभी बच्चों को अपनी बाहों में समेट लिया। रानी राजलक्ष्मी की तो हिचकियां ही बंद नहीं हो रही थी, वह तो रोए जा रही थी। राजा भी बच्चों को अपने सीने से लगाकर अपनी आंखों से वर्षा कर रहे थे। गांव की जनता, सभासद,
सभी रानियां बिल्कुल मौन होकर यह दृश्य देख रहे थे। कुछ देर के बाद जब राजा ने वहीं पर अपना दरबार लगा दिया और उन्होंने आदेश दिया कि सभी 6 रानियां रानी बनने के योग्य नहीं है, इसीलिए आज से और अभी से मैं इनका परित्याग करता हूं। छोटी यानी राजलक्ष्मी को इतने दिन जो कष्ट सहन करने पड़े, उसके लिए मैं उनसे क्षमा मांगता हूं और उन्हें अपनी पटरानी बनाता हूं। राजकुमारी की हत्या के षड्यंत्र की रचना के लिए दोषी मानते हुए मैं बड़ी रानी को मृत्युदंड देता हूं। महाराज ने अपने महामंत्री से कहा, मंत्री जी, मेरे आदेश का तुरंत पालन किया जाए। रानी राजलक्ष्मी, जो अब तक अपने बच्चों को अपनी बाहों में समेटे अपने सीने से लगाए बैठी आंसू बहा रही थीं, उन्होंने अचानक अपना सिर उठाया और कहा, महाराज, आज मेरे लिए प्रसन्नता का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज मेरे बच्चे मुझे वापस मिल गए। आज के इस प्रसन्नता भरे दिन पर मैं किसी के लिए काली मां का दिन नहीं लाना चाहती। इसीलिए आपसे मेरा एक अनुरोध है, आप मेरा यह अनुरोध स्वीकार कर लीजिए कि बड़ी रानी को मृत्यु दंड ना दें, अन्यथा इनका दोष हमारे बच्चों, हमारे राज्य और राज्य की जनता पर हमेशा के लिए ग्रहण की तरह छाया रहेगा। इसलिए महाराज, इन सब को क्षमा कर दीजिए। इसलिए इन्हें क्षमा दान तो नहीं दिया जा सकता, परंतु आपके अनुरोध पर इनका दंड कुछ कम करके आजीवन कारावास में बदल सकता हूं। जब तक यह जिंदा रहेंगी, कारावास में रहेंगी, इस कारावास में इन्हें एक समय का भोजन मिलेगा, परंतु कारावास के बाहर ये एक पल के लिए भी निकल नहीं पाएंगी। यही इनका दंड होगा। इसके बाद राजा और रानी राजलक्ष्मी ने सभी ग्रामीणों को अपनी तरफ से कई उपहार दिए और सभी मंत्रियों और दास दासियों के साथ राजधानी लौट आए। आते समय दृश्य बदल चुका था। राजा के साथ रथ में रानी राजलक्ष्मी और बच्चे रथ पर सवार थे और 6 रानियां बंदी की अवस्था में सैनिकों के बीच चलती हुई पैदल राजमहल की ओर जा रही थीं। गया राजा रानी राजलक्ष्मी के साथ और अपने बच्चों के साथ सुखपूर्वक अपने राज्य की जनता का पालन करते हुए अपना जीवन बिताने लगे। रानी राजलक्ष्मी के दिन जैसे पहले थे वह बदल गए थे। भगवान की कृपा से राज्य के सभी लोगों के जीवन में भी खुशियां आ गईं। भगवान अच्छे के साथ हमेशा अच्छा करते हैं और बुरे का परिणाम बड़ा ही भयानक होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितना भी सगा क्यों ना हो। अब महर्षि भरद्वाज उस युवक से कहते हैं, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें उन 7 लोगों के बारे में बताता हूं जिनसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए। इन 7 लोगों से हमेशा दूरी बनाकर ही रखनी चाहिए, अन्यथा यह मित्र होते हुए भी प्रतिघात कर देते हैं। पहला, जो मनुष्य अपना काम बनने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और तुम्हें बीच मझधार में छोड़कर चले जाएंगे। ऐसे इंसानों से मित्रता कभी ना रखें, क्योंकि समय आने पर ऐसे इंसान पीछे से चाकू भोंक देते हैं। दूसरे, वह इंसान होते हैं जो सिर्फ काम होने पर ही याद करते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। तीसरा, जो मनुष्य आपसे मीठी मीठी बात करें उससे तुरंत ही दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा मनुष्य समय आने पर आपके विपरीत खड़ा हो जाता है और विपरीत पक्ष में मिलकर वह तुम पर ही हावी हो जाता है। चौथा, जो मनुष्य स्वयं पर संकट आने पर तुम्हें याद करता है और यदि तुम्हें संकट आए तो वह उस संकट पर खड़ा नहीं होता, तो ऐसे मनुष्य से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसा मनुष्य सिर्फ अपने आप को ही देखता है, उसे दुनिया से मतलब नहीं होता। मतलब के समय पर ही वह केवल तुम्हें याद करता है, तो उसका तत्काल त्याग कर देना चाहिए। 5वां, यदि आपके परिवार में, आपके भाइयों में आपस में लड़ाई हो तो किसी तीसरे मनुष्य को बीच में बोलने नहीं देना चाहिए। इससे घर में फूट पड़ जाती है और वह मनुष्य मजे उड़ाता है। तो ऐसे मनुष्य को अपने घर के मामलों में दखल देने से हमेशा दूर रखना चाहिए। 6ठा, किसी भी मनुष्य के लिए अपने आप को न्यौछावर नहीं करना चाहिए। इससे मनुष्य की अहमियत का पतन होता है और वह मनुष्य आपकी अहमियत का ही फायदा उठाता है और बाद में वही तुम्हें त्याग देता है। तो ऐसे मनुष्य से भी दूर रहना चाहिए। 7वां, एक मनुष्य को हम हमेशा लालची मनुष्य से दूर रहना चाहिए,
क्योंकि वह लालच के वश में आकर किसी भी हद तक गिर सकता है। हे पुत्र, यही तुम्हारे साथ भी हुआ है, तुम्हारे साथ भी छल किया गया है। अब महर्षि भरद्वाज की बातें उस युवक के समझ में आ गईं। तब वह युवक महर्षि भरद्वाज को प्रणाम करता है और वहां तभी गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। गीता में लिखा है कि समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। जीवन का हर दांव जीतना है तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करें, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। गीता के अनुसार नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किस समय क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता है। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, जबकि त्याग में स्थायी आनंद मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में भी मनुष्य। गीता के अनुसार जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई समझदार इंसान अपने सबसे प्रिय व्यक्ति और करीबी रिश्ते को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाए तो समझ जाना चाहिए कि उसके आत्मा सम्मान को ठेस पहुंची है। आत्मसम्मान किसी व्यक्ति का खुद के प्रति अपने चरित्र स्वाभिमान भी कहा जाता है, इसलिए इसमें अभिमान का भी थोड़ा अंश होता है, जिसके कारण इन दोनों के बीच में बहुत बारीक सी लाइन होती है। आसान भाषा में अभिमान घमंड के साथ साथ चलता है, वहीं आत्मसम्मान नैतिकता के साथ चलता है, भले ही इसके कारण कितनी ही बड़ी हानि क्यों ना हो जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी अपने दोस्त की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि इंसान के सहने की कोई क्षमता होती है। अगर वह आपकी दोस्ती का मान रखता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह आपके बातों का जवाब नहीं दे सकता, बल्कि वह आपसे दोस्ती नहीं खत्म करना चाहता है। ऐसे में आपको समझ लेना चाहिए कि वह आप सच्चा मित्र है और ऐसे दोस्त को खोने की। गीता उपदेश के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि हमेशा भरोसेमंद इंसान को अपना दोस्त बनना चाहिए, जो आपकी बात को इस कदर गुप्त रखे कि कोई यह समझ ना पाए कि वह आपकी कोई बात को छुपा रहा हो। ऐसा मित्र अगर आपके पास है तो उसे खोने की गलती मत करें, और यदि आपके आसपास ऐसा मित्र है जो आपके भरोसे के काबिल नहीं है, उनसे भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हमेशा अपने दोस्तों का समर्थन करें, और जो मित्र सच्चा होगा वह आपका हर परिस्थिति में साथ देगा, चाहे आंधी पानी हो या भीषण गर्मी पड़े। आपके लिए एक बात पर समर्थन में खड़ा होगा। वह एक सच्चा मित्र होता है। लेकिन जो लोग केवल स्वार्थ से आपके साथ जुड़े हो, वैसे लोगों को मित्र बनाने से अच्छा है कि समय रहते उनसे उचित दूरी बना ले। भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश के दौरान मित्र की परिभाषा समझते हुए कहा है कि अपने दोस्त पर हमेशा भरोसा बनाए रखें, जिसका एक उदाहरण कर्ण है। सारी परिस्थितियों को जानते हुए उन्होंने कभी दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। वह जानते थे कि इस युद्ध में कौरवों को मात मिलने वाली है, इसके बावजूद उन्होंने दुर्योधन के विश्वास को नहीं तोड़ा और वीर गति को प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपका दोस्त दोस्ती को खत्म करने के लिए कलह करने लगे तो उसे फौरन त्याग देना चाहिए, अन्यथा उसकी बातों से आपको काफी ज्यादा दुख पहुंच सकता है। कोशिश करें कि अपने दोस्त से किसी भी बात पर लड़ाई झगड़ा ना करें, बल्कि उसे समझाने और समझने का प्रयास करें। शास्त्रों पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छे या बुरे कर्म करता है, उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद होता है और उसके अनुसार सजा और पुनर्जन्म मिलता है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म यानी आपके काम होते हैं, उसे पुण्य कहा जाता है, और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है
उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। यम के न्याय में किसी भी पाप की सजा से बचा नहीं जा सकता है। पराई स्त्री पुरुष संबंध रखने वाले को लोहे के गर्म सलाखों को आलिंगन करवाया जाता है। जो पुरुष अपने गोत्र की स्त्री से संबंध बनाता है उसे नरक की यातना भोगना पड़ता है। कुंवारी अथवा अल्पायु कन्या से संबंध बनाने वाले को नरक की घोर यातना सहने के बाद अजगर योनि में आकर जन्म लेना पड़ता है। जो व्यक्ति काम भावना से पीड़ित होकर गुरु की पत्नी का मान भंग करता है, ऐसा व्यक्ति वर्षों तक नरक की मित्र के साथ विश्वासघात करके उसके पत्नी से संबंध बनाने वाले को यमराज गध की योनि में जन्म देते हैं। तो मित्रों, इस कथा से आपने क्या सीखा? इस कथा के विषय में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत करें। तो प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस विषय में पता चल सके। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। बाकी मित्रों, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।